भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी, आपकी सेवा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। सो अब हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसमें भगवान के अवतारों की बात हो रही है। तो अभी हमने कल तक 18 अवतार पढ़े थे। तो आप में से कौन मुझे बताने चाहेंगे 18 अवतार, या एटलीस्ट आप टर्न्स ले सकते हैं और 4 बता सकता है एक जन। हरे कृष्णा माता जी। हरे ये कृष्णा। जो अवतार है इसमें सबसे पहले नंबर पे है चार कुमार, फिर है वराह अवतार, फिर है नारद जी और फिर है नर नारायण। माता जी आगे भी बताना। नंबर 5वां हरे कृष्णा। श्री हरे कपिल कृष्णा। मुनि। नंबर 6 श्री अत्रि ऋषि अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय। नंबर 7 यज्ञ श्री प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ। 8वां अवतार राजा ऋषभ। 9वां अवतार राजा पृथु। और 10वां अवतार मत्स्य अवतार। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। थैंक यू माता जी। थैंक यू मीतू माता जी ऑल्सो। नेक्स्ट 8 कौन बताएंगे? माता जी मैं कंटिन्यू कर लूं? ना माता जी। हरे कृष्ण धन्यवाद माता प्रणाम जी। माता जी। यस आशा माता जी। कूर्मा अवतार माता जी, फिर धन्वंतरी हम्म। अवतार, मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15th वामन अवतार, थैंक यू माता जी। 16th परशुराम अवतार, 17th व्यासदेव अवतार, 18th राम अवतार। थैंक यू माता जी। ओके, सो हम कंटिन्यू करेंगे अब, एंड हम 23rd वर्स पे हैं आज। सो आई विल रीड, एंड सुनीता माता जी आप रीड जी करेंगे माता आज। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ओके। एकोनविंशे विंशाति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावति भुवो भगवान अहरत भरम। एकोनविंशे विशंसित में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावति भुवो भगवान अहरत परम। हरे कृष्णा। सबको धन्यवाद प्रणाम। 19वें तथा 20वें अवतारों में श्री भगवान वृषिण वंश में यदुकुल में भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। थैंक यू माता जी। ओके, तो 19th अवतार है बलराम एंड 20th अवतार है श्री कृष्णा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट 2 चीजें हैं। अर्चना माता जी कैन यू प्लीज म्यूट? थैंक यू। ओके, सो 19th अवतार है बलराम एंड 20th अवतार है श्री कृष्णा। यहाँ पे 2 चीजें इम्पोर्टेंट है। इस वर्स में जो वर्ड यूज हुआ है
भगवान अहरद भरम, भगवान यूज हुआ है उनके लिए वर्ड। अहरद भरम मतलब उन्होंने जो बर्डन थे, भार था, वो आके दूर किया था। और दूसरी चीज जो है, ऑल्दो हम यहाँ पे जो लिस्ट पढ़ रहे हैं अभी तक, वो अवतारों की लिस्ट है, लेकिन श्री कृष्ण अवतार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिस्ट की हम बात कर रहे हैं कि वो किस किस रूप में आए हैं। कई बार वो बिल्कुल फुल भगवान रूप में आते हैं, और कई बार वो भगवान के जो पोर्शंस होते हैं उस रूप में आते हैं। भगवान की जो डिविजन्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, एक्सपेंशंस होती हैं। लेकिन जब फुल रूप में आए थे, वो श्री कृष्ण हैं, लेकिन वो अवतारी हैं। उनसे सारे अवतार आते हैं। वो सिर्फ इस लिस्ट में हम समझ रहे हैं, लेकिन वो अवतार नहीं है, वो भगवान स्वयं है। और इसकी डिटेल हम अभी 28th वर्स में पढ़ेंगे और अच्छे से। तो अभी बस हम याद रखेंगे 19th अवतार है बलराम, 20th है श्री कृष्णा। और ऑल्दो श्री कृष्णा भगवान है, स्वयं भगवान है, वो अवतारी हैं, उनसे सारे अवतार आते हैं, लेकिन सिर्फ हम इस लिस्ट में उनका नाम ऐड कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 24th वर्स। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहासुरद्विषां बद्धो नान अंसुतः कीकटेषु भविष्यति। ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम अंसुतः कीकटेषु भविष्यति। तब श्री भगवान कलयुग के आरंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट हुए जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे जो अवतार है वो बुद्ध अवतार की बात हो रही है, जिसको दश अवतार में भी गिना जाता है। कई कई टेक्स्ट, कई कमेंटरीज उसको दश अवतार में गिनती है, कई नहीं गिनती। तो 5000 साल पहले करीब कलयुग स्टार्ट हुआ था, और ऑलमोस्ट 2600 साल पहले बुद्ध का अवतार हुआ था। तो कलयुग के बिगिनिंग में हुआ था। और जब ये श्रीमद् भागवतम कही गई थी, तब कलयुग का आगमन हो रहा था, राइट। तो जो भागवत प्रिडिक्ट कर रही है कि आगे बुद्ध का अवतार होगा, क्योंकि भागवतम ऑलमोस्ट 5000 साल पहले बोली गई थी, लेकिन जब अब 5000 साल हो चुके हैं, लेकिन 5000 साल पहले जब कलयुग स्टार्ट हुआ और जब 2600 साल कंप्लीट हुए थे, तब बुद्ध आ गए थे। तो भागवतम फ्यूचर में बोल रही है कि ऐसा होगा, पर हमारे लिए वो पास हो चुका है, क्योंकि हम 5000 साल आगे हैं, right? कलयुग में आगे आ गए। तो साल पहले बुद्ध का अवतार हुआ था। वो गया में आए थे। उनके दो पर्पसेस थे। उन्होंने जो वैसे अब हमें ये समझ में आ रहा है कि वो अवतार है, राइट। इतना तो हमें यहाँ भागवत बताई है, लेकिन उनका पर्पस क्या था जिस समय वो आए थे, और कलयुग आ चुका था तब। और तब क्या था, जो वेदों में ज्ञान दिया गया है, उसको लोग मिसयूज कर रहे थे, और बहुत सारे जो पशु पक्षी थे उनका वध कर रहे थे, उन रिचुअल्स को करने के लिए, उन सैक्रिफाइसेस को करने के लिए। तो जब बुद्ध आए तो उन्होंने अहिंसा, नॉन वायलेंस सबको सिखाया। उनका गोल था कि लोग क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी लाइन है, जो ट्रांसलेशन है, उसमें क्या आ रहा है कि जो लोग भगवान से और भगवान के मानने वालों को अ, से चिढ़ते हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते, उनके कल्याण के लिए बुद्ध आए थे। तो बुद्ध ने क्या, वैसे वो बाहरी रूप से कहते थे कि मैं वेदों को नहीं मानता, और उनका कहने के मतलब सिर्फ यही था ताकि लोग ये रिचुअल्स में और सैक्रिफाइसेस में पशुओं को मारना बंद कर दें। पर वो सिर्फ उनकी एक, आप समझ लीजिए, लीला है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भगवान के अवतार हैं। उनको तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो इसीलिए आए थे ताकि जो लोग आस्तिक नहीं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो भक्ति नहीं करना चाहते, जो नास्तिक भाव है,
जो एनिमल्स मार रहे हैं वो उनको अहिंसा सिखाने आए थे, ताकि वो एक तरह से जब वो बाहर से ये कह रहे हैं कि मैं वेदों में विश्वास नहीं करता, मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ, तो उनको लगा कि ठीक है, ये वेदों को मानते नहीं है, हम भी नहीं मानते भगवान को, तो ये हमारे जैसे हैं, हम इनको फॉलो कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको फॉलो इसलिए किया। बाहरी रूप से वो ये भाव दे रहे थे कि मैं वेदों को नहीं मानता, लेकिन वो अंदरूनी रूप से जानते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, तो मेन चीज यहाँ पे ये है, क्योंकि जिस समय वो आए थे एनिमल किलिंग, नास्तिक भाव ये पीक पे थे और वो ये बंद कराना चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जिनको विश्वास नहीं था, जो फेथलेस लोग थे, उन्होंने अब उनके प्रति उनको फेथफुल कर दिया। क्योंकि एनिमल्स को मारना, जब तक लोग एनिमल्स को मारते हैं तो वो एक तरह से अपनी पर्सनालिटी में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, कि हम बता सकते हैं कि दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास ये राइट है। लेकिन जब हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ज्ञान होता है तो भगवान हमें यही बोलते हैं ना कि वासुदेवा सर्वमिति, कि सब जगह वासुदेव है, सब में वासुदेव है, आपको सबको उसी दृष्टि से देखना है और उसी तरह से उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो लेकिन जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं था, उनके लिए जब बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं भी वेदों को नहीं मानता, तो उनको लगा ये हमारे जैसे हैं, तो लेकिन ये हमारे जैसे हैं और ये पशुओं को नहीं मारते, तो हमें भी इनके जैसा बनना चाहिए। जब हम एनिमल किलर की बात करते हैं, कि दो प्रकार के डिस्क्रिप्शन होते हैं जब हम समझते हैं कि एनिमल किलिंग क्या होती है। एक तो होती है कि पशुओं को मारना, जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं जहां पे पशुओं को मारा जाता है, और एक वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी आत्मा के ज्ञान को भूल जाते हैं, वो भी अपनी आत्मा का वध करते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि उनको लगता है वो किसी दूसरी आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो भी एक प्रकार के एनिमल किलर हैं। एक तो डायरेक्टली एनिमल को मार रहे हैं, और एक अपनी सोल की आइडेंटिटी को भूल के दूसरी सोल्स को कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी सोल को भूल चुके हैं, वो भी एक तरह के एनिमल किलर होते हैं। तो यहाँ पे दो चीजों को एड्रेस किया जा रहा है कि एनिमल किलर सिर्फ वो नहीं है जो किसी पशु का वध करता है, वो भी है जो अपनी आत्मा का वध कर देता है, भू आत्मज्ञान ना लेकर, और दूसरे पशुओं को मार के, दूसरी सोल्स को परेशान करके, उनको कंट्रोल करके। तो जब बुद्ध का अवतार हुआ था, तो बुद्ध ने ये ज्ञान दिया था कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, पशुओं को हमें नहीं मारना। ओके, और जब हम जयदेव गोस्वामी का गीत पढ़ते हैं जिसमें नरसिंह आरती का पैराग्राफ भी आता है, तो उसमें बुद्ध शरीर, जो नाइन्थ उसका सेक्शन है, नाइन्थ जो पैराग्राफ है उस सॉन्ग का, दश अवतार स्तुति है वो, तो उसमें जो नाइन्थ इनकारनेशन है वो बुद्ध के लिए है। तो ये श्रीमद् भागवत में भी लिखी हुई है, कि जो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य लिखा है कि जो ये इनकारनेशन है बुद्ध की, ये जयदेव गोस्वामी के गीत में भी है, जब वो दश अवतार स्तोत्र लिखते हैं। तो ये अवतार हो चुका है, और हमें बस ये समझना है कि जो बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, वो वास्तविक में उन लोगों के लिए दी थी जो पहले से ही नास्तिक थे, जिनको भगवान में विश्वास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, भगवान के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ अपनी इंद्रिय विषय भोग में इंटरेस्ट था। तो बुद्ध ने क्या किया, ठीक है, तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि तुम दूसरे पशुओं पक्षियों को मारते हो, जो कि तुम्हें स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से, आत्मज्ञान से बिल्कुल वंचित कर देगा, तो तुम पहले स्टेप पे आके उन्होंने विराम लगाया कि नॉन वायलेंस, हमें पशुओं को नहीं मारना। और जब हम फर्स्ट स्टेप है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में बाधा क्रिएट कर रहा है, जब हम उसी को स्टॉप कर देते हैं,
तो हम ऐसे ऐसे बुद्ध ने आके ऐसे जीवों को एक चांस दिया कि आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने भक्ति पथ का कोई बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने अहिंसा की बात करी। ओके, तो ये बुद्ध अवतार के बारे में है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट 25th श्लोक पढ़ेंगे। अथासो युग संध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। अथासो युग संध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान दो गुणों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। थैंक यू माता जी। ओके, तो अब ये जो है ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि जब कलयुग एंड हो रहा होगा और नया सत्य युग शुरू हो रहा होगा, उस समय कल की अवतार में भगवान आएंगे और उस समय जो पृथ्वी की हालत है वो और बहुत दुर्गति हो और ज्यादा दुर्गति हो चुकी होगी। जो इस समय जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं वो उस समय तक धरती को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, अभी अवतार हुआ नहीं है। ओके, सो 26th वर्स। अवतारा या संख्यया हरे सत्वा निधेर्द्विजः यथा विदासीन कुलया सरसा स्युः सहस्रशः। अवतारा हि असंख्या हरहे सत्त्वनिधे द्विजः यथा विदासीनः कुलया सरसा स्युः सहस्रशः। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे जो हमने लिस्ट पढ़ी है अभी तक, हमने 22 अवतार 19 बलराम, 20 कृष्णा, 21 बुद्धा और 22 कल्कि। तो अभी हमने 22 अवतारों की लिस्ट पढ़ी है, लेकिन ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। भगवान के अनेकों अनेकों अवतार हैं और इसमें जो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आगे कुछ कुछ कथाओं में आएंगे, जैसे कृष्णि गर्भा, वैकुंठ, सार्वभौमा, विश्वक्सेना, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वरा, ये सब कुछ कुछ स्टोरीज में, कुछ कुछ कैंटोज में इनका रेफरेंस आएगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान की जो अवतार हैं उसकी कोई ऐसे काउंट नहीं हो सकता कि इतने हैं। हमने सिर्फ मेन जो अवतार हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, जो किसी ना किसी बहुत फेमस लीला में भगवान से जो किसी ना किसी फेमस लीला से एसोसिएटेड हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। और प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हा भगवान जी से प्रेयर्स बोल रहे होते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि आप जितनी जीव जंतु हैं, आप हर जीव जंतु में किसी ना किसी रूप में आते हो। तो सिर्फ वो इंसानों जो हमें अपनी आंखों से अवतारों के बारे में पता है या सुना है, सिर्फ वो नहीं है। हर स्पीशीज ऑफ लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, वो हर स्पीशीज में किसी ना किसी अवतार में आते हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान की इतने सारे अवतार हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। जैसे जब नदियां बहुत सारे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड करती हैं, उसका कोई काउंट नहीं रखा जा सकता कि एक नदी से कितनी और छोटी छोटी नदियां बन गई। और इस प्रकार हमें ये जो लिस्ट दी गई है ये सिर्फ हमें एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई है कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि भगवान कैसे कैसे अवतारों में आते हैं और क्यों आते हैं और उनका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा अकम्प्लिश करने आते हैं जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन अकम्प्लिश नहीं कर सकता। और ये ही अवतार की मेन डिस्टिंक्शन है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं इसका अवतार हूं, मैं उसका अवतार हूं, लेकिन
वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। तो जो रियल क्वालिफिकेशन है अवतार की, वो ये है कि वो कोई ऐसा गोल होता है उनके उनके आने के पीछे, जो एक किसी किसी भी और जीव के लिए इम्पॉसिबल होता है वो कर पाना। और इसीलिए भगवान किसी ना किसी अवतार में आते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई गोल होता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने अवतार पढ़े हैं, उसमें जो मेन हमने अवतार अभी तक पढ़े हैं वो लीला अवतार के क्लासिफिकेशन में भी आते हैं। ठीक है, एक तो वो लीलाओं में आते हैं, तो वो लीला अवतार भी है। और एक इसलिए भी उनको कहा जाता है शक्ति आवेश अवतार, जिनको भगवान ने डायरेक्टली शक्ति दी है किसी ना किसी कार्य को संपन्न करने की, तो शक्ति आवेश भी होते हैं। लेकिन जब ये जो इनडायरेक्टली जो एम्पावर्ड होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, जिनको भगवान ने डायरेक्ट शक्ति दी है कोई ना कोई गोल करने के लिए, तो उनको हम शक्ति अवतार। लेकिन इनडायरेक्टली जिनको शक्ति दी जाती है, और वो आगे हम 28th वर्स में हम इसका तात्पर्य समझेंगे, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो जो विभूति योगा चैप्टर है भगवत गीता में, जिसकी आज श्लोक भी पढ़ा हमने, चैप्टर 10 का, अ, तो उसमें भगवान अपनी सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि ऋषियों में मैं नारद हूँ। तो उस प्रकार से जो इनडायरेक्ट उनके जो अवतार हैं, वो उनको विभूति बोलते हैं। तो ये लिस्ट जो है ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि लीला अवतार जो है वो शक्ति आवेश नहीं हो सकते, या जो शक्ति आवेश है वो लीला नहीं हो सकते। उनका दोनों जगह हो सकते हैं वो। बस वो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसी क्लासिफिकेशन बनाई गई है कि हमें क्लैरिफिकेशन हो जाए कि शक्ति आवेश अवतार कौन होते हैं और लीला में हम कौन आए हैं। क्योंकि जो 27 अब हम पढ़ेंगे, हरे कृष्णा माता जी। इस आपका माता नेट जी नहीं की आ रहा। वॉइस क्रैकिंग सबके उसमें या नहीं, क्रैक हो रही है, क्रैक हो रही है आवाज थोड़ी सी। माता जी फ्रॉम आई थिंक इनडायरेक्ट विभूति अवतार के बाद योर वॉइस स्टार्ट क्रैकिंग। सॉरी अबाउट दैट। अगर अब नेक्स्ट आवाज कम आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, एंड वी कैन ट्राई। उस समय फिर हम थोड़ी सी वीडियोस हम ऑफ कर सकते हैं, इफ दैट हेल्प्स। ओके, थैंक यू एंड सॉरी। ओके, अभी भी नहीं आ रही है माता जी। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। Okay, so we'll start with the 27th verse. Uh, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलह सर्वे हरेरेव स प्रजापतये स्मृतः। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलह सर्वे हरेरेव स प्रजापतये स्मृतः। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापतिगण भी सम्मिलित हैं। थैंक यू, थैंक यू माता जी। तो इसी में हम इसी श्लोक समझ में आ रहा है कि जो पढ़ी शॉर्ट लिस्ट है, बहुत सारे जो ऋषि थे, मनु थे, देवता थे, और मनु से जो आगे जनरेशंस आई, जो स्पेशली बहुत पावरफुल थी। और आगे हम जैसे जैसे भागवत पढ़ेंगे तो हमें कुछ मनुओं के बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो वो भी भगवान की इनकारनेशन ही थी। तो इसीलिए ये
22 जो है ये सिर्फ फुल लिस्ट नहीं है, और हमें उसी अप्रोच से भागवत को समझना है। ओके, तो जो 28 वर्स है वो, अगर किसी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो हर ग्रंथ की एक ऐसी श्लोक होती है जो उसकी उस श्लोक से सारे ग्रंथ का सार होता है। उस एक श्लोक में सारे ग्रंथ का सार होता है। और अगर आपको कोई एक श्लोक भागवत का याद करना है और किसी से शेयर करना है तो वो ये वाला है, नेक्स्ट वर्स है। और इसके 3 शब्द हैं जो आपको याद करने हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। प्रयुक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो 3 शब्द हैं जिसमें सारी भागवत का सार है वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण भगवान है, और बाकी जितने हमने नाम पढ़े हैं वो उनके अवतार हैं। तो श्री कृष्ण अवतारी हैं, और हम जो हमने बाकी पढ़े थे वो अवतार हैं। हमने श्री कृष्ण का नाम उस लिस्ट में सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंक्लूड किया है, लेकिन वो भगवान है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। उनसे सारे अवतार आते हैं। अवतार का मतलब होता है जो नीचे उतरता है किसी काम के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जब भगवान अपनी 100% फॉर्म में आते हैं तो वो श्री कृष्ण रूप में आते हैं, श्री कृष्ण भगवान रूप में आते हैं। और जब उनको कोई स्पेसिफिक कोई गोल होता है, जैसे हिरण्यकशिपु को मारना है या रावण को मारना है, तो वो किसी ना किसी अवतार रूप में आते हैं। तो वो अवतार जो होते हैं वो उनके अंश ही होते हैं, जिसको यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उनके पोर्शंस होते हैं वो, और वो एम्पावर्ड होते हैं उस एक पर्टिकुलर ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए। और भगवत गीता में भी जो 7.7 श्लोक है, भगवान उसमें क्या बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है, मैं परम सत्य हूँ। तो ये श्लोक और भगवत गीता का 7.7 है, वो फुल प्रूफ है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। अब जैसे अगर हम एक छोटे रूम में जाएं, सपोज हम एक रूम में जाएं और वहां छोटे छोटे बल्ब जल रहे हो, तो हम सोचेंगे, हम ये थोड़ी सोच सकते हैं कि जो ये बिजली आ रही है वो सिर्फ इन छोटे बल्बों को ही जला सकती है। वो सेम बिजली एक पूरी फैक्ट्री को भी चला सकती है, राइट? तो उसी प्रकार जो भगवान की इनकारनेशन, जो भगवान के अवतार होते हैं, वो उनमें उतनी पावर होती है जो जिस लक्ष्य के लिए वो आते हैं उसको अकम्प्लिश करने के लिए। लेकिन जब श्री कृष्ण आते हैं वो 100% भगवान है, वो अपनी पूरी शक्ति में आते हैं और पूरे रूप में आते हैं एज जैसे वो हैं। ओके, तो माता जी जो 3rd पैराग्राफ है जहाँ पे लिखा है श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार। जी माता जी, श्री हाँ जी, वहां जीव से पढ़ लीजिए। गोस्वामी के कथानुसार ये शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्तोत्र है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है, और श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण श्री भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम क्षेत्र के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। आगे बढ़ो माता जी। थैंक यू माता जी, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे 2 चीजें, थैंक यू। फर्स्ट चीज है
कि स्वयं शब्द, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वर्ड इटसेल्फ स्वयं भगवान है वो। तो ये सबसे हमारे पास रेफरेंस है कि श्री कृष्ण भगवान है, और ये जीव गोस्वामी की कमेंट्री में लिखा है, जो छठ गोस्वामी में से एक है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो हमें याद रखनी है कि दूसरी जो अवतार है उनके लिए कई बार भगवान शब्द बोला जाता है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता उनको। पूर्ण पुरुषोत्तम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। तो दो चीजें यहाँ पे हमें याद रखनी है। हम कई बार बोल देते हैं नरसिंह भगवान की जय बोलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और आगे हम पढ़ेंगे कि हम वो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं, क्यों हैं, जो माता जी आगे रीड करेंगे। जो मैंने आपको ग्रुप पे एक चार्ट भेजा था, उससे कुछ कुछ रेफरेंसेस आएंगी इस नेक्स्ट पैराग्राफ में। जैसे कि जब भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं तो वो स्वयं रूप होता है, स्वयं प्रकाश होता है, तद एकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश, जीव। ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे आपके पास, जो वो इमेज है ग्रुप में, उसके पास उसमें सारे ये वर्ड्स हैं। आप प्लीज उसको रेफरेंस कीजिए इफ पॉसिबल, और हम इसको और डिटेल में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो। सो माता जी, कैन यू प्लीज रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ? जी माता जी। अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एवं अध्याय सॉरी अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वितीय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तत् एकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं, तो जो तत्संबंधी सब रूपों एवं व्यक्तियों के लिए स्वतः उपयुक्त होती हैं। अध्यात्म विषय के पंडितों के अंतिम आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके कुल, माता जी मुझे इंग्लिश, ये हिंदी कौन सा ये होगा, क्या 64 पढ़ेंगे? 64 64 64 मुख्य गुण बताए गए हैं। श्री भगवान के अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतारों की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार, जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 60% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव में जो ना तो अवतार है, ना आवेश है, और ना ही इन दोनों के बीच में आते हैं, उन्हें लगभग जितने भी परसेंट है माता जी, गुण 84 84, मैं इसको लिखूंगी, 84 गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 76% पाए जाते हैं, 78% पाए जाते हैं। ओके माता जी, जस्ट स्टॉप देयर फॉर अ या मोमेंट। ओके, सो जो मैंने आपको ग्रुप में इमेज शेयर करी थी, अगर आप उसको देख सकते हैं एक बार तो प्लीज देखिए। उसमें ये सारे ये नाम हैं, तद एकात्मा, स्वयं प्रकाश। जैसे हम इमेज के टॉप में देखते हैं तो श्री कृष्ण है वहां पे, स्वयं रूप जो स्वयं भगवान है, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। फिर उनकी एक्सपेंशन होती है स्वयं प्रकाश, ओके, जिससे आगे प्रभाव प्रकाश है, वैभव प्रकाश है। और फिर हम अगर थोड़ा सा और नीचे जाएं, जहाँ पीच कलर है, वहां पे तद एकात्मा रूप है। उसके आगे ग्रीन में विलास है, प्रभाव विलास है, विभाव विलास है। तो ये सारे उनके एक्सपेंशंस हैं। तो जब भगवान की हम बात करते हैं स्वयं रूप की, तो यहाँ पे भागवतम कह रही है कि 64 ऐसी प्रिंसिपल क्वालिटीज हैं जो भगवान श्री कृष्ण को कैरेक्टराइज करती हैं, जो श्री कृष्ण में प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे उनके एक्सपेंशन होती जाती हैं, वो जो 64 प्रिंसिपल क्वालिटीज हैं वो कम होती जाती हैं। ओके, तो जैसे जो भगवान की इनकारनेशंस हैं, भगवान के जो अवतार हैं, जो विष्णु तत्व में आते हैं, वो सिर्फ 93% उनमें वो क्वालिटीज रह जाती है। जो शिव
अवतार भी नहीं है और आवेश भी नहीं है, वो 80% के 84% के करीब होती है। और जो जीव तत्व है, जिसमें ब्रह्मा और देवी देवता भी आते हैं, वो 78% होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो टॉप मोस्ट जीव तत्व है वो ब्रह्मा है, उनमें 78% है ये क्वालिटीज। और बाकी जो देवता हैं, देवी देवता हैं, उनमें कम होती जाती है ये क्वांटिटी। ओके। और जो ह्यूमन होता है, जो इंसान होता है, अगर वो 78% तक इन क्वालिटीज को डेवलप कर लेता है, तो वो टॉप मोस्ट मतलब बहुत परमहंस जैसी स्टेज पे आ जाता है, राइट। लेकिन कोई अगर जीव तत्व बहुत भगवान की क्वालिटीज को डेवलप करना चाहे, तो वो सिर्फ 78% तक जा सकता है। वो ब्रह्मा। वो 94 या 100 में नहीं जा सकता। ओके। तो यहाँ पे ये चीज समझनी जरूरी है कि ये जो हम चार्ट देख रहे हैं कि भगवान अपनी एक्सपेंशंस करते हैं और उनमें क्वालिटीज की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है, जो परसेंटेज है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए ये चार्ट है। ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चंस हो इस चार्ट को और स्टडी करने के बाद, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फ्यू सेशंस में। लेकिन बेसिकली ये एक रेफरेंस पॉइंट है, और आगे जब हम भागवत पढ़ेंगे तो बारी बारी इन एक्सपेंशंस के बारे में और हम पढ़ेंगे, और अच्छे से हमें समझ में आएगा कि एक्सपेंशंस का पर्पस क्या होता है, क्यों होती है। सो वील स्टॉप हियर एंड हम कल 29th वर्स से पढ़ेंगे।